तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेव्स। सो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी 2019 का जो रिवाइज रिजल्ट है वो आ गया है और अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लाया है। बहुत अरसे से अटका हुआ रिजल्ट, बच्चों में खुशी की लहर थी। बच्चे किसी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि चलिए 27% जो भी होगा या 14% होगा, कम से कम रिजल्ट तो आएगा। तो रिजल्ट तो आ गया फ्रेंड्स, रिजल्ट आ गया, लेकिन अपने साथ ढेरों क्वेश्चंस ले आया। क्या आया कि भाई रोस्टर हटा है या नहीं हटा है। जनरल वालों को यदि ओबीसी का 27% भी रिजर्वेशन मान लिया जाए तो भी सीट कम अलॉट हो रही है। क्यों हो रही है? रोस्टर अगर हट रहा है तो एक जो बहुत बड़ा दुविधा जो आ रही है, जो बहुत बड़ा एक पेच फंस रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्या जानबूझ करके ऐसा किया गया है कि रिजल्ट फिर से लटक जाए? तो फ्रेंड्स, सारे सवालों पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत विस्तार में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो रिजल्ट आया वो क्या रहा है। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट आया, दो लिस्टों में आया। एक 87% जो लोग बच्चे परमानेंट सेलेक्ट हो गए हैं मेंस के लिए, और एक प्रोविजनल लिस्ट 13% जनरल यूआर दोनों के रखे गए हैं। जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा उस हिसाब से ये यहाँ पर लाए जाएंगे। तो 87% की लिस्ट में जनरल ओपन कैटेगरी में 154, फीमेल कैटेगरी में 152, क्वेश्चन वाइज 77 76 गया है। ओबीसी में ओपन कैटेगरी में 148, क्वेश्चन वाइज 74, और फीमेल कैटेगरी में 142 और क्वेश्चन वाइज 71 गया है। ईडब्ल्यूएस में 136 और 68, और फीमेल कैटेगरी में 132 या 66 क्वेश्चन। एससी कैटेगरी में 138 या 69 क्वेश्चन, और फीमेल कैटेगरी में 134 या 67 क्वेश्चन, और एसटी कैटेगरी में 126 बोथ में कैटेगरी में गया है। तो ये जो 87% वाला रिजल्ट है वो है। वहीं प्रोविजनल लिस्ट में यू रखे गए हैं वो बच्चे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे। यदि 27% ओबीसी जो आपका के फेवर में रिजल्ट आता है, जजमेंट आता है, तो ये ओबीसी वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। 140 136, ओके, 140 136। तो ये यहाँ पर जनरल का 154 रहेगा और ये 140 रहेगा। लेकिन यदि यूआर के पक्ष में, मतलब 14% के पक्ष में जजमेंट आता है, तो यूआर वाले ये बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे 146 144 वाले। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर अपने आप जो है उभर करके आ रहे हैं। पहली बात, बच्चों के मन में ये दुविधा है कि रोस्टर हटाया गया है या नहीं। अब रोस्टर हटाया गया है या नहीं, इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि यूआर का जो है कट ऑफ बढ़ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, यूआर का कट ऑफ बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, अदर कैटेगरीज के कट ऑफ में थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए। तो इसके लिए हमको जो प्रीवियस जो कट ऑफ आया था उसका जो है एनालिसिस करना पड़ेगा। तो प्रीवियस कट ऑफ क्या था फ्रेंड्स? जो जनरल वाले हैं उसमें जो आपका ओपन कैटेगरी है वहां 146 गया था और 142 गया था। किसमें? आपका फीमेल में गया था। ओबीसी में गया था 146 और फीमेल कैटेगरी में गया था 140, ओके। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में 134 गया था, और ईडब्ल्यूएस में मेल कैटेगरी में 142 और फीमेल कैटेगरी में 134, एससी में 140 136, एसटी में 128 126। ये जो है प्रीवियस कट ऑफ है। अब कट ऑफ क्या है? अब कट ऑफ क्या है हम ये देख लेते हैं। तो जो नया हमारे पास जो कट ऑफ आया है उसमें आप देखिए, लास्ट ईयर लास्ट में 146 था, और इसको हम जनरल और ओबीसी को बाद में करेंगे एनालाइज, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें देखनी है। पहले हम ये देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस 140 था, अब 136 है। देखिएगा, ईडब्ल्यूएस 142 था और अब 136 है, और यहां पर 134 था फीमेल कैटेगरी में, अब 132 है। एससी में 140 था, अब 138 है। एससी फीमेल में 136 था, अब 134 है। एसटी फीमेल में 128 था, अब 126 है। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो घट रहा है। पहली बात, कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ घट रहा है। और वहीं ओबीसी का अगर हम देख लें तो ओबीसी का 146 था, और अब जो अकॉर्डिंग है कितना जा रहा है, 140 जा रहा है। एक अभी इसको हम, लेकिन और भी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। तो यहां भी कट ऑफ घट रहा है। कट ऑफ घट रहा है, इसका मतलब रोस्टर किसी ना किसी हद तक तो जो है हटाया गया है। एक सिचुएशन तो क्लियर है हमारी कि सारी की सारी कैटेगरीज में जो कट ऑफ है वो कम जा रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें फ्रेंड्स कि यदि रिजर्वेशन कितना रहता है, रिजर्वेशन 14% रहता है। रिजर्वेशन मान लीजिए, चलिए पहले हम ले लेते हैं 27% रिजर्वेशन पर फाइनल जजमेंट आता है, तो जनरल वालों का कट ऑफ क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना चाहिए। तो जनरल वालों का कट ऑफ हो जाएगा 154, और वहीं ओबीसी वालों का कट ऑफ कितना हो जाएगा, ओबीसी वाले ये बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो 140। यहाँ भी सिचुएशन क्लियर है। तो डिस्प्यूट कहाँ आ रहा है?
जो मामला अटक रहा है वो कहाँ हो रहा है। अब देखिए, यदि रिजर्वेशन 14%, ओबीसी को रिजर्वेशन 14% रहता है, तो ये वाले जो बच्चे हैं जनरल की, ये सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब जनरल का कट ऑफ हो जाएगा 146 और फीमेल में चला जाएगा 144। वहीं ओबीसी में कट ऑफ रहेगा 148 एंड 152। इसको मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि 14% यदि रहता है तो जनरल का कट ऑफ, जनरल का ओपन कैटेगरी में कितना चला जाएगा, 146। वहीं फ्रेंड्स ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ओबीसी का रहेगा 148। ये किस अकॉर्डिंग पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप ध्यान दीजिए रोस्टर हट गया है। रोस्टर हट गया है मतलब जिनके मार्क्स जनरल से ज़्यादा आ रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। वो शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे? जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे के 2 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, ये कहाँ चला जाएगा? ये जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। जनरल का कट ऑफ किसी भी तरीके से ओबीसी से कम नहीं रह सकता, ओबीसी से ज़्यादा ही रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जनरल का 146 और ओबीसी का 148 रहे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो रिजल्ट पर आ रहा है, और इस क्वेश्चन मार्क के चलते पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो फिर से कोर्ट केस में उलझ जाने की संभावना है। अब इतनी बेसिक सी चीज का ध्यान नहीं रखा गया है, तो क्या ये बाय मिस्टेक हो गया हो आयोग वालों से, या फिर जानबूझ कर दिया गया है कि रिजल्ट फिर से लटक जाए और सालों साल मामला चलता रहे? बच्चे किसी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हुए थे कि चलिए 27% पर आएगा या 14% पर, जो भी होगा स्वीकार होगा, रिजल्ट तो आगे आए। इंटरव्यू तक बच्चे पहुंच गए थे, लेकिन वो बेचारे फिर से प्री का रिजल्ट उनका रिवाइज आ रहा हो, फिर से मेंस देने के लिए कहीं ना कहीं भले वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन चलिए तैयार हो गए। उसके बावजूद ये खिलवाड़, इससे क्या हो जाएगा? इससे पूरा रिजल्ट फिर से लटक जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा। तो मेरी और सारे बच्चों की यही गुजारिश होगी आयोग से कि ये जो एक समस्या आ रही है, इसका निदान आयोग द्वारा बहुत जल्दी से जल्दी किया जाए। सारा का सारा रिजल्ट ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक, बस इसको लेकर के दिक्कत आ रही है, तो आयोग द्वारा इसको किसी तरीके से जल्दी सॉल्व किया जाए। आयोग अपना ये रिजल्ट वापस लेकर के और फिर बहुत जल्द एक नया रिजल्ट जारी करे, जहां कोई ऐसा इश्यू ना हो कि फिर से मामला केस में उलझ सके। एक और चीज, जो बच्चे कह रहे थे कि सर ओबीसी का रिजर्वेशन, जब आपका ओबीसी का रिजर्वेशन तो नहीं है, मतलब ओबीसी को जब 40% सीट्स होती थी, सॉरी जनरल वालों को जब 40% सीट्स होती थी, तो उनको 40% सीट से कम ही आती थी वैकेंसी। ये बात तो सही है कि उनकी जो वैकेंसीज रहती थी वो उनके लिए निर्धारित सीमा जिसमें सभी आ सकते हैं, वो रिजर्वेशन नहीं है, उससे बहुत कम होती थी। तो क्या उसमें सुधार किया जाएगा? तो बेटा अब ये तो क्वेश्चन आगे भविष्य के गर्भ में है, जब हम आगे देखेंगे कि पोस्टिंग तक इसमें सुधार किया जाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो 2021 वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ हाई जा सकता है? देख रहे हो बेटा आप कट ऑफ यहाँ पर है ना, तो एक आध क्वेश्चन कट ऑफ बढ़ सकता है, इसमें नो डाउट एक आध क्वेश्चन जो है वो कट ऑफ बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस पर कभी डिफरेंट एक में वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इस रिजल्ट का 2021 के रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा, यदि आयोग अपनी ये गलती नहीं सुधारता और आयोग द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाता है प्री 2021 का, उसमें भी इस तरह की गलती होती है, इस तरह का ही रिजल्ट आता है कि जनरल वालों से ऊपर चला जाता है ओबीसी, ठीक, तो वो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विवादित हो जाएगा और वो भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देगा और उसके भी कोर्ट केस में फंसने की संभावना रहेगी। तो हम सभी यही निवेदन करें आयोग से कि ये जो इश्यू है इसको आयोग बहुत जल्दी सॉल्व करे। बाकी पूरा का पूरा रिजल्ट कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये इश्यू आ रहा है तो इस इश्यू को आयोग बहुत जल्दी सॉल्व करे और एक अच्छा सा रिजल्ट जारी करे। और 2021 का जो रिजल्ट आ रहा है उसको जारी करने से पहले आयोग पहले ही चेक कर ले कि उसमें कोई इस तरह की गड़बड़ तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस और
इसमें मैं आपके इस सवाल का जवाब अभी तो नहीं दे सकता हूं कि सर जो जनरल वालों को हमेशा जो सीट्स कम अलॉट की जाती हैं, आप विगत वर्षों के जो भी नोटिफिकेशन हैं देख लीजिए, क्या अब उसको कोर्ट के आदेश के बाद समायोजित किया जाएगा? तो ये बेटा आगे देखने को मिलेगा कि वो समायोजित होती हैं या नहीं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 27% पर अगर जो आता है डिसीजन, तो उसके बाद जनरल वालों को जितनी सीट मिलनी चाहिए उतनी मिलेंगी कि नहीं। यदि 14% पर जजमेंट आता है तो जितनी जनरल वालों को सीट्स मिलनी चाहिए वो मिलेंगे कि नहीं। मतलब नियमों के तहत तो कम से कम उनको सीट्स जो हैं वो अलॉट की जाए। तो बेटा ये भविष्य में है, अब भविष्य में हमको पता चलेगा आगे क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।